नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उस शहर में जिसे प्यार से पिंक सिटी कहा जाता है, जयपुर। ये शहर सिर्फ राजस्थान की राजधानी नहीं, बल्कि राजपूती शान, समृद्ध इतिहास, अद्भुत वास्तुकला और रंग बिरंगी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। जयपुर की हर गली, हर इमारत और हर रंग आपको राजसी भव्यता और पारंपरिक विरासत की कहानी सुनाती है। यहाँ का हर कोना इतिहास में डूबा हुआ है, चाहे वो शाही महल हो, ऊंचे किले या हलचल से भरे बाजार। आज हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की एक रोचक यात्रा पर। जहां हर स्थल अपने आप में एक अनुभव है। तो चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में जिन्हें जयपुर आने वाला हर पर्यटक एक बार जरूर देखना चाहता है। हवा महल। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है जयपुर के सबसे प्रसिद्ध और पहचानने योग्य स्थल हवा महल से। यह राजसी इमारत केवल वास्तुकला का नमूना नहीं, बल्कि भक्ति, कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इस महल का डिजाइन इस तरह रचा गया है कि इसकी ऊंचाई और तरंगों जैसी संरचना भगवान श्री कृष्ण के मुकुट, क्राउन ऑफ कृष्ण, की झलक देती है। महल की ऊपरी ओर के छोटे गुंबदनुमा हिस्से मुकुट के रत्नों की तरह प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि हवा महल केवल एक महल नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी बन जाता है। महल में 953 खूबसूरती से तराशी गई झरोखियां, छोटी खिड़कियां हैं, जो इस तरह डिजाइन की गई थी कि गर्मी के मौसम में भी महल के भीतर ठंडी हवा निरंतर बहती रहे। इस अनोखी व्यवस्था ने महल को हवा महल नाम दिया। ये महल 5 मंजिलों वाला है और हर मंजिल का अपना धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व है, जिन्हें पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से जोड़ा जा सकता है। इसकी शाही राजस्थानी वास्तुकला, सुंदर नक्काशीदार खिड़कियां और आध्यात्मिक ऊर्जा इसे एक अत्यंत विशेष स्थल बनाते हैं। जंतर मंतर, विज्ञान और समय की शाश्वत धरोहर। अब हम पहुंच गए हैं जयपुर के उस स्थल पर जो भारतीय खगोल शास्त्र की बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है, जंतर मंतर। इस अद्भुत खगोल शास्त्रीय वेधशाला का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में करवाया था। वे खगोल विज्ञान में अत्यधिक रुचि रखते थे और उनकी ये रुचि इस स्थापत्य में स्पष्ट दिखाई देती है। यहां कुल 19 खगोलीय यंत्र स्थापित हैं, जो उस समय के वैज्ञानिक ज्ञान और गणनाओं की पराकाष्ठा को दर्शाते हैं। इन यंत्रों का उपयोग सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की गति और स्थिति को मापने के लिए किया जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध यंत्र है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सौर घड़ी, जो समय को सटीकता से बताने में सक्षम है। जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र आकाशीय गोलों की स्थिति का निरीक्षण करने वाला अद्भुत यंत्र। राम यंत्र और ज्योति सर्कल, जो सूर्य की ऊंचाई और अन्य खगोलीय गणनाओं में सहायक होते हैं। जंतर मंतर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है, जो इसकी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्ता को प्रमाणित करता है। ये स्थान न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। सिटी पैलेस, जयपुर की शाही आत्मा। अब हम पहुंचते हैं जयपुर के शाही इतिहास के केंद्र, जहां राजसी भव्यता आज भी जीवित है, सिटी पैलेस। इस भव्य महल का निर्माण 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था और यही वो वर्ष भी था जब जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। आज भी
ये महल जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है, जो इसे इतिहास और वर्तमान का जीवंत संगम बनाता है। सिटी पैलेस की वास्तुकला में राजपूत और मुगल शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी हर दीवार, दरवाजा और खंभा नक्काशी, रंगों और शिल्पकला की एक अनोखी कहानी कहता है। इस महल परिसर में कई भव्य संरचनाएं और आंगन स्थित हैं, जिनमें शामिल है चंद्र महल, सिटी पैलेस का सबसे प्रमुख हिस्सा, जहां आज भी शाही परिवार रहता है। इसकी दीवारों पर बनी पारंपरिक राजस्थानी चित्रकला, शीशे का काम और नाजुक हस्तकला इसकी शान बढ़ाते हैं। बल्कि एक संस्कृति, कला और परंपरा का संग्रहालय है। सिटी पैलेस घूमते समय ऐसा महसूस होता है मानो आप राजाओं के समय में लौट गए हों। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोना गौरव और वैभव से भरा हुआ है। आमेर किला, राजपूती शौर्य और शिल्पकला का अद्भुत संगम। अब हम पहुंचते हैं जयपुर के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य स्थलों में से एक, आमेर किला। ये ऐतिहासिक दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है और दूर से ही अपनी शाही वास्तुकला और भव्य संरचना से लोगों को आकर्षित करता है। आमेर किले का निर्माण 1592 में महाराजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। आमेर किला न केवल एक सुरक्षा कवच था, बल्कि ये एक राजसी निवास और सांस्कृतिक केंद्र भी था। यहाँ की वास्तुकला में राजपूत और मुगल शैली का सुंदर मेल देखने को मिलता है। इस किले के भीतर कई आकर्षक स्थल हैं। सुख निवास, जहां ठंडी हवा और जल प्रवाह की व्यवस्था कर शाही परिवार के लिए आरामदायक वातावरण बनाया गया था। दीवानाम, जहां राजा आम जनता की समस्याएं सुनते थे। शेष महल, शीश महल, जिसकी दीवारों और छतों पर की गई शीशे की नक्काशी रात्रि में दीपक की रोशनी में सितारों सा आभास कराती है। जल महल और सजल महल, पानी के बीच बने संरचनाएं जो शांति और सौंदर्य का अनुभव कराती है। किले तक पहुंचने के लिए आप हाथी की सवारी, जीप या ट्रैकिंग का विकल्प चुन सकते हैं, और ऊपर से देखने पर जयपुर और मावठा झील का नजारा अत्यंत मनमोहक लगता है। आमेर किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि ये राजस्थानी संस्कृति, स्थापत्य कौशल और राजपूती वीरता की जीवित मिसाल है। जयगढ़ किला शक्ति, सुरक्षा और शौर्य की मिसाल। अब हम पहुंचते हैं जयगढ़ किले में, जो जयपुर की वीरता और रक्षा कौशल का प्रतीक है। ये किला 1726 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और ये आमेर किले के बिल्कुल ऊपर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। जहां आमेर किला शाही निवास और भव्यता का प्रतीक था, वहीं जयगढ़ किला पूरी तरह से सैन्य सुरक्षा और युद्धक रणनीति के लिए बनाया गया था। इस किले की सबसे बड़ी खासियत है यहां रखी गई जयवान तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी पहियों पर लगी तोपों में से एक मानी जाती है। इस विशाल तोप को कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसकी शक्ति और निर्माण अपने आप में एक चमत्कार है। जयगढ़ किले से आपको पूरे जयपुर शहर और आमेर किले का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, जो इसे फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थल बनाता है। किले में आपको देखने को मिलेंगे गहरे भूमिगत जलाशय, जो किले को आत्मनिर्भर बनाते थे, किले की मजबूत दीवारें और प्रहरी मार्ग, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थे, शाही कक्ष और हथियारों का संग्रह, जो उस समय की सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं। जयगढ़ किला आज भी उस समय के राजपूती सामरिक कौशल और संगठन का प्रमाण है। यहां आकर आप न सिर्फ एक किला देखते हैं, बल्कि उस वीर परंपरा को महसूस करते हैं जिसने जयपुर की रक्षा की नींव रखी। नाहर सिंह किला शाही वैभव और शांति का प्रतीक। अब हम जयपुर के एक और ऐतिहासिक किले नाहर सिंह किला की यात्रा पर निकलते हैं। ये किला एक शानदार महल है, जो राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये किला जयपुर के उन कुछ स्थानों में से एक है जो भले ही उतने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाहर सिंह किला अपने शाही आकर्षण के लिए जाना जाता है। यहां आपको शाही परिवार के कक्ष
और शांतिपूर्ण आंगन देखने को मिलते हैं, जो इस किले की सुंदरता और ऐतिहासिकता को और भी निखारते हैं। किले के अंदर की वास्तुकला और सजावट आपको राजसी जीवन की एक झलक देती है, जिससे आप महसूस कर सकते हैं कि एक समय यहां पर शाही परिवार का निवास था। इस किले का शांत वातावरण और सौम्यता यहां आने वाले पर्यटकों को एक अद्वितीय शांति और आत्मिक संतुलन का अनुभव कराती है। ये किला जयपुर के अन्य प्रमुख किलों की तुलना में थोड़ा कम प्रसिद्ध हो सकता है, लेकिन यहाँ की वास्तुकला और इतिहास इसे जयपुर के छुपे हुए खजाने में से एक बनाती है। नाहर सिंह किला न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक धरोहर और राजस्थानी वास्तुकला की पहचान भी है। गालताजी मंदिर आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम। अब हम जयपुर के बाहरी इलाके में स्थित गालताजी मंदिर की यात्रा करते हैं, जो अरावली पहाड़ियों के बीच एक अद्भुत स्थल है। ये मंदिर गंगाजल सरोवर के पास स्थित है, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। यहाँ का वातावरण न सिर्फ धार्मिक है, बल्कि ये प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से भी भरपूर है, जो आपके मन को सुकून और आत्मिक संतुलन प्रदान करता है। गालताजी मंदिर भगवान राम, कृष्ण और हनुमान के मंदिरों का एक अद्भुत समूह है। इस परिसर में आप इन तीनों देवताओं के भव्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग स्थापत्य शैलियों और भव्य नक्काशियों का समावेश है। मंदिर का प्रमुख आकर्षण यहाँ स्थित गंगाजल सरोवर है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की सुंदरता और शांति भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस मंदिर परिसर में आपको मोर और बंदर भी देखने को मिलेंगे, जो इस स्थान को और भी जीवंत और प्राकृतिक बनाते हैं। इन जानवरों की हलचल और यहाँ के वातावरण का अद्भुत मेल इस स्थान को एक विशिष्ट अनुभव बनाता है। गालताजी मंदिर के चारों ओर हरे भरे जंगल, झरने और पर्वतीय दृश्य है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं। ये मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण भी इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। इसरालत सरगासुली टॉवर जयपुर की ऐतिहासिक शौर्य की ऊंचाई। अब हम चलते हैं इसरालत टॉवर, जिसे स्थानीय रूप से सरगासुली टॉवर के नाम से भी जाना जाता है। ये अद्वितीय टॉवर 1749 में महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा बनवाया गया था, और इसका प्रमुख उद्देश्य जयपुर शहर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। सरगासुली टॉवर को एक सुरक्षात्मक और दृष्टिकोणात्मक गढ़ के रूप में डिजाइन किया गया था, ताकि शहर की हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा सके और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा मिल सके। टॉवर की ऊंचाई लगभग 20 मीटर है, और यहां से आपको जयपुर शहर का एक अद्वितीय और शानदार दृश्य देखने को मिलता है, जो विशेषकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय और भी खूबसूरत लगता है। इस टॉवर से पूरे शहर का पैनोरमिक दृश्य न केवल दर्शनीय है, बल्कि ये आपको जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने का एक बेहतरीन मौका भी देता है। सरगासुली टॉवर की दीवारों पर आपको प्राचीन चित्रकला और नक्काशी देखने को मिलती है, जो उस समय के राजस्थानी स्थापत्य कला और कला के शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहाँ की नक्काशी और चित्रांकन न केवल स्थापत्य कौशल का प्रतीक है, बल्कि ये उस समय के राजाओं की शाही जीवन शैली और कला प्रेम को भी दर्शाते हैं। ये टॉवर जयपुर के इतिहास और किलेनुमा संरचनाओं का एक अहम हिस्सा है, और इसकी शांति और सौंदर्य आपको इतिहास में खो जाने का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, यही थे जयपुर के सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। जयपुर न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, वास्तुकला और सौंदर्य भी अद्वितीय है। अगर आप कभी जयपुर आएं, तो इन स्थलों की यात्रा जरूर करें। जयपुर की शाही धरोहर, ऐतिहासिक किले और सुंदर बाजार आपके दिल को छू जाएंगे। धन्यवाद, और हमारे अगले व्लॉग का इंतजार करें।